गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन स्मार्ट। आज है 14 जनवरी 2021। 14 जनवरी 2021 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनते हैं आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में किसके गोबर से बना खादी प्राकृतिक पेंट लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं भैंस, गाय, बैल, सांड। सो फ्रेंड्स, राइट आंसर बन जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, गाय। रिलेटेड पॉइंट देख लेते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग विभाग द्वारा विकसित और गाय के गोबर से बना खादी प्राकृतिक पेंट लॉन्च किया है। यह पेंट इको फ्रेंडली, नॉन टॉक्सिक के अलावा एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल और वॉशेबल भी होगा। पेंट को लॉन्च करने का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाने का है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने किस बंदरगाह पर सागर अन्वेषिका तटीय अनुसंधान पोत राष्ट्र को समर्पित किया है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं दिल्ली, मुंबई, पुणे, चेन्नई। सो फ्रेंड्स, राइट आंसर बन जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, चेन्नई। रिलेटेड पॉइंट देख लेते हैं फ्रेंड्स। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने हाल ही में चेन्नई बंदरगाह पर सागर उन्नत वैज्ञानिक और नवीनतम नेविगेशन उपकरण अन्वेषिका तटीय अनुसंधान पोत राष्ट्र को समर्पित किया है, जिसके साथ भारत समुद्र की गहराई में संसाधनों का पता लगाने के लिए प्रौद्योगिकियों को विकसित करने वाले 3 राष्ट्रों में शामिल हो गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किस गणराज्य के राष्ट्रपति फॉस्टिन आर्केज टोडेरा को 53% से अधिक वोटों के साथ फिर से चुना गया है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं मध्य अफ्रीकी गणराज्य, लाइबेरिया गणराज्य, कैमरो गणराज्य, चढ़ गणराज्य। सो फ्रेंड्स, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मध्य अफ्रीकी गणराज्य। रिलेटेड पॉइंट देख लेते हैं। मध्य अफ्रीकी गणराज्य के 63 वर्षीय राष्ट्रपति फॉस्टिन आर्केज टोडेरा को 3% से अधिक वोटों के साथ फिर से चुना गया है। इस देश का एक बड़ा हिस्सा सशस्त्र मिलिशिया के अधीन है। निर्वाचित राष्ट्रपति ने अपने क्षेत्र में नियंत्रण हासिल करने के लिए संघर्ष किया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस राज्य के वसंतदाता नगरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब। सो फ्रेंड्स, राइट आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किसे CIA का निदेशक नियुक्त किया है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं जेम्स एलेक्स, विलियम कॉलिक्स, विलियम बर्न्स, हरदेश जेम्स। सो फ्रेंड्स, राइट आंसर बन जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, विलियम कालियास। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मनमोहन सिंह के कार्यकाल में भारत अमेरिका के बीच परमाणु समझौते में अहम भूमिका निभाने वाले विलियम बर्न्स को CIA का निदेशक नियुक्त किया है। साथ ही विलियम बर्न्स रूस और जॉर्डन के राजदूत रह चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ICC की जारी टेस्ट रैंकिंग में विराट कोहली को पीछे छोड़कर कौन दूसरे स्थान पर पहुंच गया है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं डेविड वार्नर, चेतेश्वर पुजारा, स्टीव स्मिथ, जेम्स कैमरून। सो फ्रेंड्स, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, स्टीव स्मिथ। रिलेटेड पॉइंट देख लेते हैं फ्रेंड्स। ICC की जारी टेस्ट रैंकिंग में भारतीय कप्तान विराट कोहली को पीछे छोड़कर ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। स्टीव स्मिथ ने भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 3 मैच में 44.40 की औसत से 222 रन बनाए हैं। सिडनी टेस्ट में उन्होंने पहली पारी में 131 और दूसरी पारी में 81 रन बनाए थे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने 13 जनवरी 2021 को अपने चालू होने के कितने वर्ष पूरे कर लिए हैं? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष। सो फ्रेंड्स, राइट आंसर बन जाता है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, 5 वर्ष। भारतवर्ष की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के ने
13 जनवरी 2021 को अपने चालू होने के सफलतापूर्वक 5 वर्ष पूरे कर लिए हैं। यह योजना देश के किसानों के लिए फसलों के जोखिम कवरेज को मजबूत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठा रही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत का कौन सा राज्य स्थानीय शहरी निकाय सुधारों को पूरा करने वाला देश का चौथा राज्य बन गया है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, मणिपुर। सो फ्रेंड्स राइट आंसर बन जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर। भारत का मणिपुर राज्य हाल ही में स्थानीय शहरी निकाय सुधारों को पूरा करने वाला देश का चौथा राज्य बन गया है। राज्य को 75 करोड़ रुपए का अतिरिक्त उधार जुटाने की अनुमति दे दी गई है। अब मणिपुर उन 3 राज्यों अर्थात आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और तेलंगाना के साथ शामिल हो गया है जिन्होंने यह सुधार पूरा कर लिया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में ICRA रेटिंग ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की GDP में कितने प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है? आपके ऑप्शन है 7.1%, 7.8%, 10.1%, 11.1%। सो फ्रेंड्स राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 10.1%। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में फुटबॉल के इतिहास में अब तक संयुक्त सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं न्यामार, जोसेफ बिकॉन, क्रिस्टियानो रोनाल्डो या इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आरोग्य मेले का उद्घाटन किया है? आपके ऑप्शन दिए हैं राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश। सो फ्रेंड्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में 91वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश किसे चुना गया है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, अमेरिका। सो फ्रेंड्स राइट आंसर बन जाता है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। हाल ही में भारत ने अपने लिथियम भंडार की खोज किस राज्य में की है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं त्रिपुरा, उड़ीसा, कर्नाटक, केरल। सो फ्रेंड्स राइट आंसर बन जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में नील सिंहान का निधन हुआ है, वे कौन थे? पत्रकार, लेखक, गायक, कहानीकार। नेक्स्ट बात करें ऑप्शन की, सही ऑप्शन इज लेखक। हाल ही में कोविड-19 वैक्सीन के लिए गठित अधिकार प्राप्त पैनल का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं सुधांशु मित्तल, RS शर्मा, पंकज गर्ग, इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड्स राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, RS शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पिपली को पर्यटन हब के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं असम, त्रिपुरा, हरियाणा, केरल। सो फ्रेंड्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं भारत, जापान, चीन, रूस। सो फ्रेंड्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने कोविड-19 प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए आपातकाल की घोषणा की है? अमेरिका, मलेशिया, फ्रांस, चीन। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मलेशिया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मनोरंजन कर को माफ करने का फैसला किया है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं उड़ीसा, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। सो फ्रेंड्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, केरल। हाल ही में ICC बोर्ड में BCCI का प्रतिनिधि किसे चुना गया है? अनिल कुंबले, सौरव गांगुली, जय शाह या इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, जय शाह को ICC बोर्ड में BCCI का प्रतिनिधित्व चुना गया है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्रों को मुफ्त में 2 GB डेटा प्रतिदिन प्रदान करने की घोषणा की है? तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा, केरल। सो फ्रेंड्स राइट आंसर बन जाता है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, यानी तमिलनाडु सरकार ने। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में किस शहर में आपातकाल घोषित किया है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, वाशिंगटन DC, लास वेगास। सो फ्रेंड्स राइट आंसर बन जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, वाशिंगटन DC। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी 2021 को नए राष्ट्रपति के
अपना कार्यभार ग्रहण करने से पहले वॉशिंगटन डीसी में आपातकाल की स्थिति की घोषणा कर दी थी। आपातकाल की यह घोषणा ट्रंप और समर्थकों द्वारा 6 जनवरी 2021 को यूएस कैपिटल भवन की सुरक्षा भंग करने के बाद हुई है। इस हिंसक प्रदर्शन में अमेरिका में 5 लोग मारे गए थे और बहुत लोग जख्मी हो गए थे। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े। हिंसा फैलाने के आरोप में देश भर में 4000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत के किस राज्य ने बर्ड फ्लू के कारण एहतियात के तौर पर पड़ोसी राज्यों से प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं कर्नाटक, केरल, गोवा, महाराष्ट्र। सो फ्रेंड्स, राइट आंसर बन जाता है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, गोवा। भारत के कई राज्यों में इस सोमवार को ही सैकड़ों पक्षी बर्ड फ्लू की वजह से मृत पाए गए हैं। केंद्र सरकार ने भी भारत के 10 राज्यों में अब तक बर्ड फ्लू फैलने की पुष्टि की है। इसलिए गोवा राज्य की सरकार ने देश में कई राज्यों में बर्ड फ्लू के अनेक मामलों को देखते हुए एहतियात के तौर पर पड़ोसी राज्यों से आने वाले राज्य में मुर्गों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने इस प्रतिबंध का ऐलान किया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी देश के सभी राज्यों को बर्ड फ्लू के मद्देनज़र पूरी सावधानी और निगरानी रखने के लिए निर्देश दिए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ट्रंप के महाभियोग पर अमेरिकी हाउस ऑफ डेमोक्रेट्स में वोटिंग कब होगी? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं 12 जनवरी, 13 जनवरी, 14 जनवरी, 15 जनवरी। सो फ्रेंड्स, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 13 जनवरी। अमेरिका के हाउस ऑफ डेमोक्रेट्स ने 13 जनवरी 2021 को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर महाभियोग चलाने के लिए मतदान करने की योजना बनाई है। अमेरिकी डेमोक्रेट्स ने इस सोमवार अर्थात 11 जनवरी को दूसरी बार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया शुरू की थी। यह सदन 12 जनवरी को एक प्रस्ताव पर मतदान करेगा जिसमें उपराष्ट्रपति माइक पेंस से ट्रंप को सत्ता से हटाने के लिए 25वें संशोधन का आह्वान किया जाएगा और फिर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर महाभियोग चलाने के लिए वोट दिया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गोवा में आयोजित होने वाले 51वें भारतीय राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस देश को कंट्री इन फोकस के तौर पर चुना गया है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल। सो फ्रेंड्स, राइट आंसर बन जाता है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव एशिया के सबसे महत्वपूर्ण फिल्म समारोहों में से एक है। इसकी शुरुआत 1952 में की गई थी। 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ने इस बार के कंट्री इन फोकस खंड बांग्लादेश को चुना है। कंट्री इन फोकस संबंधित देश की सिनेमाई उत्कृष्टता और योगदान को मान्यता देता है। 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ने इस बार के कंट्री इन फोकस खंड बांग्लादेश को चुना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दुर्लभ धातु वैनेडियम किस भारतीय राज्य में पाया गया है? आपके ऑप्शन है असम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। सो फ्रेंड्स, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GCI ने अरुणाचल प्रदेश के पापुम पारे जिले में पैलोप्रोटेरोजोइक कार्बन लेस फाइटराइट चट्टानों में वैनेडियम का संभावित भंडार पाया है। अरुणाचल प्रदेश वैनेडियम के लिए भारत का प्रमुख उत्पादक या निर्माता बन सकता है। यह एक ऐसी उच्च मूल्य की धातु है जिसका उपयोग स्टील और टाइटेनियम को मजबूत करने में किया जाता है। वैनेडियम के सबसे बड़े भंडार चीन में हैं, इसके बाद दक्षिण अफ्रीका में और रूस में है। भारतीय खान ब्यूरो के अनुसार भारत में वैनेडियम धातु का कुल अनुमानित भंडार 24.63 मिलियन टन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 17 जनवरी को कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च करेगी? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं नासा, इसरो, जाक्सा, ईसा। सो फ्रेंड्स, राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, नासा। नासा 17 जनवरी 2021 को दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च करने के लिए तैयार है। नासा ने इसे स्पेस लॉन्च सिस्टम का नाम दिया है। यह स्पेस लॉन्च सिस्टम
और SLS दरअसल एक अमेरिकी प्रक्षेपण यान या रॉकेट है। इस रॉकेट का उपयोगी चंद्रमा की सतह पर पहली महिला और अगले आदमी को उतारने के लिए किया जाएगा। यह नासा की गहन अंतरिक्ष खोज योजनाओं का प्रमुख लॉन्च वाहन होगा, जिसमें आर्टेमिस कार्यक्रम की योजनाबद्ध चालक दल की उड़ानें और उसके बाद मंगल पर मानव मिशन शामिल है। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को पसंद करें, लाइक करें, शेयर करें। तब तक फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।